न्यूज़ का नॉनसेंस के आज के शो में सबसे पहले मैं आपको मीडिया कवरेज की 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर है हाथरस पहुंची एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर की। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कैसे वो महिला रिपोर्टर ज़मीन पर बैठी हुई है, उसके हाथ में माइक है। इस फोटो में आपको पुलिस की वर्दी वाले जवान, उनके बूट और लाठियां और राइट गियर भी दिख रहे होंगे। गौर से देखिएगा। एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्टर उस लड़की के परिवार वालों से मिलना चाहती है जिसके साथ पिछले महीने कथित तौर पर गैंगरेप हुआ, जिसने 3 दिन पहले दिल्ली के अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। यही नहीं बल्कि लड़की की लाश को परिवार को सौंपने के बजाय यूपी पुलिस ने उसे रातों रात आग के हवाले कर दिया। दरअसल उस दिन उस दलित पीड़िता की चिता नहीं जली, बल्कि इंसाफ और सच्चाई को भी आग के हवाले कर दिया गया। बहुत सारे सवाल पैदा हुए उसके बाद से, और वही यूपी पुलिस अब मीडिया को लड़की के परिवार वालों से मिलने से रोक रही। बल्कि पुलिस एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर पर आरोप लगाती है कि वो वहां चोरी से पहुंची। चोरी से? दरअसल परिवार से मिलने का इरादा पक्का करके एबीपी न्यूज़ की टीम खेतों के रास्ते लड़की के घर पहुंचना चाहती है, क्योंकि सड़क पर, हाईवे पर, रोड पर पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था। लेकिन घर से थोड़ी दूर पर पुलिस का एक और बड़ा जमावड़ा था। जब खेतों के रास्ते से उसके घर के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करती है एबीपी न्यूज़ की टीम, रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और कुछ देर के लिए कैमरे को जबरन बंद करवा दिया गया। एबीपी न्यूज़ ही नहीं, किसी भी दूसरे चैनल को पीड़िता के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। एक दुखी परिवार जिसकी बेटी की हत्या हुई, कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार हुआ, उस परिवार से मिलने की जिद करके मीडिया किस कानून का उल्लंघन कर रहा है? क्या यह मीडिया का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो जिससे चाहे बात कर सकता है, खासकर एक दुखी पीड़ित परिवार से, और उसका दुख दर्द बांट सकता है, उसकी आप बीती सुन सकता है? यही तो मीडिया का काम है। आज गांधी जयंती के दिन एबीपी न्यूज़ की वो रिपोर्टर पुलिस के सामने धरने पर बैठ गई कि देखती हूं मुझे आप मेरा काम करने से कैसे रोक सकते हैं। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये वीडियो है, और ये वीडियो उस नॉनसेंस एंटरटेनमेंट नौटंकी चैनल का है जो पॉपुलैरिटी रेटिंग में न जाने कैसे देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हो गया है। न्यूज़ वो नहीं दिखाता है बस, ये आपको भी मालूम है। जब कई चैनल पिछले 2-3 रोज से हाथरस रेप और हत्याकांड को लेकर ज़मीन पर उतरकर उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रहे, जवाब तलब कर रहे, तो देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत क्या कर रहा? ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करेंगे। मेरे साथ निधि भी मौजूद है, मेरे साथ रवि मौजूद है। निधि यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम जो है, रघुपति राघव राजा राम के भाषण चल रहे हैं। निधि आप क्या बताना चाहती है, आप क्या कहेंगे अनिल देशमुख, वो व्यक्ति जो अभी तक एक जांच नहीं करवा पाया? निधि, गांधी अगर आज जिंदा होते तो उस लड़की से, उसके परिवार से मिलते, दुख जताते और संवेदनहीन पुलिस और प्रशासन के खिलाफ खुद धरने पर बैठ जाते। जाने माने कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने देखिए कितनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है बापू को भी और भारत की उस दलित बेटी को भी जिसके साथ
गैंगरेप हुआ कथित तौर पर और फिर उसकी मौत हो गई। उसे इतना मारा गया, उसको अधमरा करके खेत में छोड़ दिया गया था। लेकिन रिपब्लिक भारत टीवी के आर भारत टीवी के एजेंडे में हाथरस रेप और हत्याकांड नहीं है। देख रहे हैं ना आप, आज 2 अक्टूबर की मैंने आपको ये क्लिपिंग दिखाई है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। उस रिपब्लिक भारत का एजेंडा आज भी वही है जो 3 महीने पहले था। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को कैसे भी हत्या साबित किया जाए, इसके लिए चाहे कितना भी ड्रामा करना पड़े, झूठ बोलना पड़े या सड़क पर नौटंकी करना पड़े। रिपब्लिक भारत के इस रिपोर्टर का दूसरा वीडियो भी देखिए आप। सड़क पर नाच नाच कर ये क्या गुल खिला रहा है, क्या बकवास कर रहा है। 129 का करोड़ 129 का करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, मुझे कुछ दर्शकों ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत चैनल पर क्यों लिखते हैं, उसे नौटंकी करने दीजिए। क्या सच को झूठ और झूठ को सच बताने वालों को यूं ही समाज में प्रोपेगेंडा फैलाने दें, जबकि हम ये देख रहे हैं कि वो अब कितने प्रभावशाली हो चुके हैं। आपको बताया जा रहा धरना प्रदर्शन क्रिमिनल है। आजकल आपको यही बताया जा रहा है ना, धरना प्रदर्शन क्रिमिनल है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर दंगा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। स्टूडेंट और प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल्स पर क्रिमिनल चार्जशीट फाइल हो रही हैं। संसद में बिना बहस और विपक्ष की आवाज़ को दबाते हुए महत्वपूर्ण बिल पास कराए जा रहे हैं। कोरोना कहर को नाकामी नहीं, उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। पिछले कितने सालों से आपको एक डब्बे में झूठ भर कर बेचा जा रहा है और आप उसे इसलिए खरीद रहे क्योंकि डब्बे के ऊपर लिखा है नए भारत का सच, और आप इसे वाकई सच मानकर खरीद रहे हैं। आप मार्केटिंग गिमिक्स के ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए उस डब्बे की सेल्स बढ़ती जा रही है लगातार, उसकी टीआरपी रेटिंग बढ़ती जा रही है। आप ना तो डब्बे के अंदर झांक कर उसका कंटेंट देख रहे हैं, न ही उसकी करतूत, और देख भी लिया, स्वाद चख भी लिया तो ये कहकर टाल देते हैं, हाँ ये माल तो सही नहीं है पर खरीदेंगे यही डब्बा, देखेंगे यही चैनल। झूठ बोलना मीडिया का काम नहीं, सच दिखाना मीडिया का काम है, चाहे वो कितना ही कड़वा सच किसी के लिए भी क्यों ना हो। पिछले सालों में सत्ता के गलियारों से फेक न्यूज़ को जनमानस में बाकायदा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि गोदी मीडिया आज आस्तीन चढ़ाकर सत्ता के सुर में सुर मिला रहा है, बल्कि बाजार में खड़ा होकर बेशर्मी से उसका झूठ बेच रहा है। वही झूठ वाला वो डब्बा, भारत का नया सच, और आप वो झूठ खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात चुंगलू और आप देख रहे हैं मेरा साप्ताहिक मीडिया पर शो न्यूज़ का नॉनसेंस। और मेरा आज का सवाल, क्या हाथरस कांड में यूपी पुलिस और सरकार से मीडिया को सवाल करने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल का जवाब हाँ है, तो इस देश का नागरिक होने के नाते आपको भी ये सवाल पूछने का हक है कि मीडिया को उस लड़की के परिवार वालों से मिलने से
आखिर क्यों रोका जा रहा है? हाथरस प्रशासन को किस चीज़ का डर है? क्या वो सच का सामना करने से डर रहा? क्या वो सच बाहर नहीं आने देना चाह रहा है? हाथरस प्रशासन, हाथरस पुलिस या फिर यूपी सरकार? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, छोटा सा। इस वीडियो में जिलाधिकारी साहब लड़की के परिवार वालों को बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि वो अपना मुंह ना खोले। देखिए कितने प्यार से समझा रहे हैं। आपको लगेगा कितनी परवाह है इन्हें इस दलित परिवार की सुरक्षा की, जिसने अभी हाल फिलहाल अपनी बेटी को खोया, जिसकी बेटी की हत्या हुई, जिसकी बेटी की कथित तौर पर जिसके साथ बलात्कार हुआ। तो पहले वो वीडियो देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। आखिर डीएम साहब ये धमकी भरे अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना। उन्हें क्या डर है परिवार से? क्या उन्हें डर है परिवार सच्चाई उगल देगा? कुछ सच्चाई तो जग जाहिर हो ही चुकी है। डीएम साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि आपका बयान बदलेगा तो पुलिस भी बदल जाएगी, यानी हमारे साथ सहयोग करो नहीं तो? सवाल वही है, ये हाथरस प्रशासन का धमकी भरा अंदाज क्यों उस परिवार से जिसने अपनी बेटी खोई है, जिसकी बेटी की हत्या हुई? क्या ये सवाल मीडिया को सरकार और हाथरस प्रशासन से नहीं पूछने चाहिए? क्या ये सवाल पूछकर मीडिया देश के प्रति या समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है या नहीं होगा? अगर वो ऐसे सवाल पूछता है तो क्या समाज की जवाबदेही सिर्फ उनकी है जो बेशर्मी से जनता का वोट तो लेते हैं मगर फिर उसी जनता का दमन भी करते हैं? हाथरस हत्याकांड एक सच्चाई है जिसकी कई परतों में प्रशासन का झूठ छुपा है। उन परतों को एक एक करके खोलना और उसके झूठ को जग जाहिर करना मीडिया का काम है। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है। बापू ने यह भी कहा था कि प्रेस की आज़ादी वो बेशकीमती विशेषाधिकार है जो कोई भी देश त्याग नहीं कर सकता जिसका, और पत्रकार का काम है कि देश की नब्ज को समझे और उस समाज पर बेखौफ होकर अपनी बेबाक टिप्पणी करे। लेकिन गांधी जयंती पर मीडिया के एक रिपोर्टर को पुलिस से अपने ही देश के एक नागरिक से, एक परिवार से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही, उनके पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमें जाने दीजिए, प्लीज़ बात करने दीजिए उनसे, उनका दुख दर्द बांटने दीजिए, हम सच का पता लगाना चाहते हैं। और पुलिस क्या करती है? उस गांव की किलेबंदी कर लेती है। आलम यह है कि उस गांव के रहने वाले लोगों की आवाजाही में भी उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। आप अपने ही देश में हैं जनाब, आप अपने ही देश में हैं, देश के उस राज्य में जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। वही सरकार आनन फानन में पीड़िता की लाश को रातों रात के 3 बजे जला देती है। क्या इरादा सबूतों को मिटाना था? क्या जब एसआईटी की जांच पूरी होने तक लाश को सहेज कर रखा नहीं जा सकता था किसी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में? कि और भी बहुत सबूत शायद शेष रह गए हैं, इन्वेस्टिगेशन और हो सकता है और गहरे उतर कर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरी है, और लाश को जलाने की इतनी जल्दी क्या थी? इसी उत्तर प्रदेश की अमेठी से कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी भी सांसद रहे, मगर कल जब वो हाथरस जाने के लिए दिल्ली से निकले तो उन्हें नोएडा बॉर्डर पर ही यूपी पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर भी पड़े, मगर उन्हें और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया गया। शुक्रवार को भी दिल्ली में हाथरस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के धरने होने थे तो दिल्ली के उन इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। वही होगा जो वो चाहेंगे। मगर देश के नंबर 1 चैनल और उसके जैसे तमाम चैनलों को सच दिखाने से परहेज है। मैं फिर लौट रहा हूं, न्यूज़ का नॉनसेंस के शो की विशेषता यही है कि गोदी मीडिया का पर्दाफाश करना है। तो ये चैनल क्या कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, इनको बस झूठ बेचना है, इनको सच दिखाने से परहेज है। जैसे उनके राजनीतिक आकाओं को सच बोलने से परहेज है। इसलिए अर्नब का भारत तो हमें यह बताता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मां भारती सहित जो बाबरी मस्जिद गिराने के 32 आरोपी सीबीआई अदालत से बरी हुए, वो सच की जीत है। और यही है सनातन धर्म के साजिश का विध्वंस। ये कहना है रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी का। ये शख्स जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, जिसका व्यापार झूठ का प्रोपेगेंडा है, वो भारत को समझाने चला है सनातन धर्म, सनातन सच्चाई। अर्नब गोस्वामी, जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के अयोध्या फैसले में तमाम बातों के साथ एक और बात कही थी, और यहाँ पर वो बात फिर बताना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे झूठ की पोल खोलना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कानून के खिलाफ था। 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 6 दिसंबर को, जो तुम बोल रहे हो कि जीत की सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि झूठ से पर्दा उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मर्ज नहीं समझेंगे तब तक इलाज भी नहीं होगा। जो सच है, जो सही है, जो संवैधानिक है, जो लोकतंत्र के मानकों पर खरा है, वो है असली भारत। और वही असली भारत पूछता नहीं, अपना फैसला सुनाता है। अर्नब, तुम्हारे झूठ से पर्दा उठ चुका है। मेरा आज का सवाल, न्यूज़ के नॉनसेंस का आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या हाथरस कांड में यूपी पुलिस और सरकार से, यूपी सरकार से मीडिया को सवाल करने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आपको ये शो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली न्यूज़बाजी का। ये साप्ताहिक शो न्यूज़ का नॉनसेंस देखते रहिएगा और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली न्यूज़बाजी का। और तब तक के लिए नमस्कार।